बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हमेशा याद रखिएगा अल्लाह के नूर से देखता है। जब आप अल्लाह की राह में लड़ रहे होते हैं तो अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे गाइड पैगाम भेजता है, ऐसी गाइडलाइंस देता है फरिश्तों के ज़रिए, आपके दिल में ख्यालात डालकर, किसी शख्स से कोई बात कहलवा कर कि दुनिया भर के थिंक टैंक्स नाकाम हो जाते हैं। यकीन कीजिए अफ़गान तालिबान दुनिया की बेहतरीन एजेंसी रखते हैं। उसकी क्या वजह है? उन्होंने CIA को शिकस्त दी, उन्होंने ब्लैक वाटर को दी, उन्होंने दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारों ने मिलकर नेटो के साथ मिलकर काम किया, एरियल इंटेलिजेंस सबको शिकस्त दी। अफसोस है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम कोई नहीं है। जिस दिन होगा तो नंबर 1 कहलाएगी। आप ये देखें कि अमेरिका ने एक दाना फेंका, ऐसा दाना फेंका अफगान तालिबान को फंसाने के लिए। दुनिया में इतनी हिकमत अमली के साथ उन्होंने जो चाल चली है वो शायद ही कभी चली हो। ये पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। आप इनकी हिकमत अमली पर नाज करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिका यहाँ से जा रहा है। अमेरिका को यहाँ पर रहने का कोई ना कोई बहाना जवाब चाहिए। उन्होंने देखा कि एक खेल हम खेलते हैं और जाते जाते उन्होंने ऐलान कर दिया कि नेटो का एक मुल्क तुर्की अफगानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इनको देंगे। वैसे तो आम पाकिस्तानी जब ये सुनेगा या मुस्लिम कंट्री, वो तो कहेंगे क्या बात है, ज़बरदस्त है, चलो तुर्की आया, तुर्की के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, ये तो भाई भाई हुए। और अमेरिका इस ताक में था कि अफगान तालिबान ये अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद हम कहेंगे कि तुमने नेटो मेंबर को एक्सेप्ट किया है, इसके साथ हम मज़ीद नेटो मेंबर्स की सिक्योरिटी भेजेंगे जिसमें तुर्की भी होगा, अमेरिका भी होगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। दाना उन्होंने मुस्लिम कंट्री के तौर पर फेंका। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कभी जिंदगी के अंदर तुर्की को अफगान तालिबान के करीब आता देखेंगे? कभी भी नहीं। लेकिन उन्होंने एक दाना फेंका अफगान तालिबान की तरफ। अफगान तालिबान ने क्या कमाल हिकमत अमली दिखाई। उन्होंने तुर्की को वार्निंग जारी कर दी। तुर्की को वार्न करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपनी नेबर कंट्रीज या कोई भी कंट्रीज, कोई नेक नियति से हो या किसी भी तरह हो, अगर वो ये समझ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी जगह की सिक्योरिटी, चाहे काबुल की हो, कोई भी, उन्होंने तुर्की का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा वो कोई भी मुल्क हो, हमारा हमसाया हो, यानी पाकिस्तान की तरफ भी कहा, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर हमारे मुल्क के अंदर आकर वो किसी भी तरह से अपनी फौज सिक्योरिटी के नाम पर या किसी हमदर्दी के नाम पर कुछ भी करके रखेगा तो हम उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह अमेरिका को किया है। और हम वार्निंग जारी करते हैं कि हम उसको एज अ ऑक्युपायर यानी कब्जा करने वाले मुल्क के तौर पर लेंगे और हम उनके खिलाफ वही हाल करेंगे जो हमने अमेरिका का किया। इतनी बड़ी हिकमत अमली आपने शायद ही कभी देखी हो। प्लान उनका ये था कि किसी तरह तुर्की यहाँ पर आ जाए, उसके जवाब के अंदर यहाँ पर रहने का कोई एक जवाब मिल जाए, क्योंकि अमेरिका ग्रैंड प्लान ये कर रहा है कि 500 से 1000 के करीब और 200 से 700 के करीब, ये दोनों ऑप्शन उनके पास हैं कि किसी तरह चंद अमरीकी फ़ौजी या नेटो के फ़ौजी यहाँ पर रखे और कहें कि देखिए जब तक हम अपनी तनसीबात, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर नहीं जाते, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मामला इन्होंने यहाँ रखे। काफ़ी सारी बेसिस तो उन्होंने हैंड ओवर कर दी हैं, काफ़ी सारा सामान ले गए, काफ़ी सारा तबाह कर दिया, लेकिन कुछ वो चाह रहे थे। अब इन्होंने दाना फेंका अफगान तालिबान की तरफ और कहा कि देखो अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर हम यहाँ पर उनको कहेंगे कि ठीक है तुम तैयार हो गया तो हम यहाँ पर रखने के मजाज है। फिर उसके बाद अगर ये समझ आएगा तो कहेंगे नहीं ये मिले हुए हैं। अफगान तालिबान ने कहा, चाहे तुर्की, उन्होंने अर्दोगान तक को वार्निंग जारी कर दी। हत्ता कि तैयब अर्दोगान ने कोई रजामंदी जाहिर नहीं की, ना उन्होंने नाम लिया, उन्होंने वार्निंग जारी कर दी कि कोई भी मुल्क उसका हुक्मरान या कोई यहाँ पर रखने की कोशिश करेगा तो उसका वही हम उसको देखेंगे नजरिए से जैसे हम अमेरिका को देखते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक्स का पूरा प्लान दबड़दूस हुआ। ये वही प्लान था जब इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गए। 27 फरवरी हुआ तो इंडिया और पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि अफगान तालिबान बयान दे। पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे कि अफगान तालिबान एक बयान दे के हम कश्मीर में लड़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा
कि एक जाली पंफलेट भी इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट किया था, जिसके अंदर कहा था ईद के बाद अफगान तालिबान कश्मीर में दाखिल होने वाले हैं। उस वक्त साबिर शाकिर से लेकर बड़े बड़ों ने इस पर वीडियो बनाई, ये होने जा रहा। हकीकत टीवी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तमाम इंटेलिजेंस और तमाम मालूमात के मुताबिक ऐसा कोई खेल नहीं होने जा रहा। अफगान तालिबान ने ऐलान किया, कहा ये सब झूठ है, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब हो ये रहा था कि उस वक्त अगर अफगान तालिबान कहते कि हम इंटरफेयर करेंगे, हम जी आ रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी उस वक्त चूंकि मायदा हो रहा था ट्रंप के साथ, तो ये बात ही चल रही थी कि ये लोग दूसरे ममालिक जाएंगे। उस मायदे की एक शिक थी पूरी कि जिसके अंदर ये था कि आप किसी के मुल्क में नहीं जाएंगे, इंडिया ने डलवाई थी। और इन्होंने कहा कि कोई हमारे मुल्क में ना आए, अगर आप ये करते तो सारे मुज़ाकरात ख़त्म होते और आज अमेरिका कभी ना निकलता, ना पाकिस्तान उसको आंखें दिखाता। अफगान तालिबान ने कहा देखिए, जंग का जो दर्द है वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमने 20 साल ये जंग लड़ी, 40 साल हो गए मुसलसल हालत जंग में है। अपने लोगों को कब्रों में उतारना, अपने प्यारों को खोना, हमसे ज़्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता। कोई हमसे आकर पूछे, हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को कि होश के नाखून लो, अगर आप दोनों लड़ पड़े तो जंगों के बाद जो तबाही आएगी वो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा हम आपको कहते हैं कि आप मिलकर अपने मामलात को हल करें। ये इतनी बड़ी हिकमत अमली थी कि इंडिया का प्लान धब्बड़दूस, पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सोचा ये क्या बात हुई, जबकि उनकी हिकमत अमली थी। देखिए, अब अफगान तालिबान जाएंगे ज़रूर, लेकिन जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी तो ब्लॉक बनेंगे, जैसे रशिया, पाकिस्तान, अफगान तालिबान। इवन के देखिए अनकरीब अफगान तालिबान का नाम हम अफगानिस्तान लिया करेंगे। हकीकत टीवी की वीडियो में अफगानिस्तान डिस्कस होगा, ना कि अफगान तालिबान। उसकी रीज़न ये है कि अब हम अगर अफगानिस्तान का नाम लेते हैं तो अशरफ गनी आता है, तब हम जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाएंगे तो अफगानिस्तान का नाम लिया करेंगे ताकि आपको मामला क्लियर हो। सो इस पूरे खेल में तब अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, चाइना, ईरान, ये ममालिक होंगे जो ब्लॉक की सूरत में लड़ाई करेंगे। तब आप इंडिया पर चढ़ाई करेंगे तो उसमें एक मुल्क कोई भी पिसेगा नहीं। आज बिल्कुल अफगान तालिबान ने बाजी पलट दी है। अमेरिका का दाना आखिरी प्लान भी फेल कर दिया उन्होंने, यानी उनकी पूरी कोशिश थी किस तरह हमारा नेटो का मेंबर आ जाए। आप सोच लें नेटो के अंदर कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने तुर्की के अलावा किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? असल में तो उन्होंने दाना डाला था कि ये फंस जाएं किसी तरह। अगर ये फंस जाते हैं तो हमारे लिए निकलने के रास्ते पैदा हो जाएंगे, जवाज होगा। लेकिन इनकी कमाल हिकमत अमली देखिए कि उन्होंने तुर्की को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जबकि तुर्की को पता है इस हिकमत अमली का। अगर तुर्की इस हिकमत अमली को ना समझ पाता तो इनके ताल्लुकात खराब हो जाते। सो लिहाजा इस पूरे खेल में बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो बहुत कमाल है। पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया, अफगान तालिबान ने सराहा। अब उनका जो ग्रुप है टीटीपी, वो ये देख रहा है कि अफगान तालिबान उन्हीं के अंदर से निकला था, अगर ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो हम किधर जाएंगे। लिहाजा उन्होंने भी आने वाले वक्त में, आप देखिएगा, शशि थरूर ने जो बात की थी वो बड़ी अहम थी। उसने हालिया, जिस पर हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी, शशि थरूर ने कहा है कि जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा, अफगान तालिबान तहरीक तालिबान को पाकिस्तान की फौज के आगे पेश करके उनसे माफ़ी मंगवाएंगे, तौबा करवाएंगे, बैत करवाएंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं होगा, और इसी तरह तौबा ताइब कराकर उनको कौमी धारे में लाएंगे। और ये तमाम ग्रुप जब एक हो जाएगा तो ये चढ़ दौड़ेंगे इंडिया पर। सो लिहाजा ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।